जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 4। अरे माई, वे मनमोहन, वो देखने योग्य हैं। आज मैंने उन्हें देखा है। उनकी थोड़ी ही अवस्था है और वे परम सुंदर, सांवले, गोरे, सुंदर नेत्रों वाले, चंद्रमुख बटोही नेत्रों को प्रिय लगने वाले हैं। उनके सिर पर सुंदर पुष्पों के सहित जटाओं का मुकुट है और वैसे ही नवीन पत्तों की खोही है। वे वीर श्रेष्ठ मुनियों के वेश बनाए, धनुष बाण और तरकस धारण किए मार्ग में शोभायमान है। वे हैं कौन, यह मैं नहीं जानती। विधाता ने शोभा का साँचा और रूप का सुवर्ण बनाकर जो एक स्त्री ढाली है, वही उनके साथ शोभायमान है। उनके सुंदर शरीर पर पसीने की सुहावनी बूंदें विराजती हैं। तुझे क्या कहूँ, उन्हें देखकर आंखों में चकाचौंध हो जाती है। उसके ये सारे वचन सुन सीता जी स्नेह से शिथिल हो गई और उसकी ओर विशेष प्रेम से देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, मानो प्रभु की कृपा मूर्ति ने उसकी ओर घूमकर प्रसन्नतापूर्वक देखकर उसका हृदय अपने में ही अटका लिया है, जिससे वह अब अन्यत्र नहीं जा सकता। अरे सखी, यह बहू तो शरतकालीन निर्मल चंद्र के समान सुंदर मुख वाली है। ऐसी सुंदर स्त्री तो न पहले हुई, ना है और ना आगे ही होगी। विधाता ने रत्ती को भी इसे सुधारते समय जो छवि रह गई थी, उसी से रचा है। यह इन सांवले गोरे पथिकों के बीच में और भी अधिक शोभायमान होती है, मानो इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों की शोभा लूट ली। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता को देखकर स्त्रियां प्रेम के वशीभूत होकर कहती हैं, अरे अपने नेत्र रूप बालकों, यह अमृतमयी घुट्टी पिलाओ। सांवले पथिक पीछे यह अति सुंदरी ललना शोभायमान है। यह बिजली के समान गौर वर्ण है। देखकर सखियां तृण तोड़ती हैं और कहती हैं, इसकी किशोरावस्था तो बीत चुकी है, अब यौवन आने वाला है। इसकी सुंदरता को अच्छी तरह देखकर अपना जन्म सफल समझो। हमारे समान बड़भागिनी स्त्रियां तो स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वामी और स्वामिनी जी को देखकर ग्रामों की स्त्रियां उनके सौंदर्य सुधा को नेत्र रूप दोनों से पीकर मोहित हो रही हैं। ये सांवले गोरे पथिक बड़े ही सुंदर और सुहावने हैं। इनके साथ एक सुंदर स्त्री है, जिसके शरीर से अरुण कमल और सुवर्ण ने भी कांति पाई है। किशोरावस्था रूप सरिता को पाकर अब ये आयु शिरोमणि युवावस्था में प्रवेश करने वाले हैं। अरियाली, अपने नेत्रों को मनोहर और मृदुल दोनों बनाकर छवि रूप अमृत का पान करो। ये देखते ही हृदय हर लेते हैं और मनोहर नेत्र कोने नहीं फेरते। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अथवा प्रभु का प्रेम तो किसी प्रकार का दुराव न रखकर स्पष्ट ही टोना पड़ता है। अरे सखी, तनिक नेत्र भर कर देख, ये दोनों श्याम गौर किशोर वयस्क पथिक तो मानो मनोहरता के आश्रय ही हैं। इनके बीच में एक सुंदर चंद्रमुखी स्त्री विराज रही है, जिसकी कहीं कोई उपमा भी नहीं है। मानो रति और ऋतुराज बसंत के सहित साक्षात कामदेव ही मुनि वेश धारण किए हो, अथवा श्रृंगार सुंदरता और सुप्रेम ही आपस में मिलकर संसार का चित्त रूप धन हरण करने के लिए तो नहीं चले, अथवा विधाता ने वशीकरण, आकर्षण और मोहिनी को ही मार्गस्थ लोगों को मुख देखने के लिए भेजा है। तुलसीदास कहते हैं, ग्राम वधुओं के ये पवित्र सरल स्नेह में सुहावने वचन सुनकर प्रभु एक वृक्ष के नीचे ठहर गए, क्योंकि प्रेम करने पे वे किसके कनौड़े नहीं हो जाते। कुमारों की किशोरावस्था है, श्याम और गौर वर्ण है और धनुष बाण धारण किए हैं। उनके सभी अंग सहज शोभायुक्त हैं। नेत्रों ने कमलों को जीत लिया है और मुख चंद्रमा का निरादर करता है। वे कमर में मुनियों के से वस्त्र तथा तरकस कसे हुए हैं और सिर पर जामाओं का मुकुट बनाए हैं। उनकी अति मंजुल और मधुर मृदुल मूर्ति है। पैरों में जूतियां भी नहीं है। न जाने ये किस प्रकार मार्ग में चलकर आए हैं। दोनों के बीच में एक स्त्री रत्न है। उन्हें देखकर हम तो मोहित ही हो गई हैं, मानो साक्षात कामदेव ही अपनी प्रिया रति और प्रिय सखा बसंत के साथ मुनि वेश बनाकर हमारे चित्त को हरे लिए जाता है।
यह सुनकर सब लोग जहाँ तहाँ प्रेम से भरकर उन्हें देखने के लिए चल दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, बटोही राम की छवि देखकर मार्ग के लोग अपने घर में धंधों को भी भूल गए हैं। अरे सखी, वे माता पिता कैसे हैं और कैसे ये प्रिय कुटुंबी लोग हैं जिन्होंने संसार समुद्र के सुंदर रत्न रूप इन सलोने श्याम गौर बालकों को वन में भेज दिया है। इनके रूप का पारावार नहीं है। इन मुनि वेशधारी राजकुमारों की सुंदरता देखकर तो कामदेव भी तुच्छ जान पड़ता है। इनके साथ सौंदर्य की मूर्ति जैसी एक चंद्रमुखी बाला है, जिसके नख से लेकर सिक पर्यंत सभी अंग शोभा के आश्रय हैं। इनके कर कमलों में धनुष है और कमर में तीर से भरा तरकस है, तथा इनके चरण शरतकालीन कमल से भी सुंदर है। इस प्रकार सीता, राम और लक्ष्मण को देखकर गाँव की स्त्रियां कहती हैं, अरे आली, देख देख तो, बड़े ही चित्त को चुराने वाले हैं। ये तो प्राणों के भी प्राण, जैसे जीवन के भी जीवन, जैसे प्रेम के भी प्रेम, और रंक तथा कृपणों के भी घन जैसे हैं। ये तुलसीदास के नेत्र रूप चकोर के लिए चंद्रमा के समान तथा मन रूप मोर और चित्त रूप चातक के लिए सुंदर मेघ के समान है। जय श्री राम।